लेकिन मैम एक चीज जो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि ये जो रिश्ता है बायर सेलर रिलेशनशिप का जो अभी तक था, अब क्या हम उससे आगे जाकर कोई एक ऐसा रिश्ता भारत और यूएस के बीच में देख रहे हैं? क्योंकि को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट की बातें कही जा रही हैं कि उस लेवल पर की जाएंगी, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आपके पास रशिया जैसे देश हैं, चाइना जैसे देश हैं, पाकिस्तान है, जो देख रहे हैं कि किस हद तक भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं वो कितने सघन होंगे, कितने गहरे होंगे। तो उन लिमिटेशंस के साथ आपको लगता है कि ये को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट एंड बियॉन्ड द बायर सेलर रिलेशनशिप जो एक देखी जा रही है वो एक्चुअली बन सकती है इन द रियल सेंस? हाँ, मुझे लगता है कि बन सकती है अगर दोनों देशों ने ये मन बना लिया है राजनीतिक तौर पे, तो हो सकती है। और दूसरा ये है कि ये जो हम कर रहे हैं ये किसी देश के खिलाफ नहीं है और न ही किसी देश को अलग हटाने की कोशिश है। ये हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम 21वीं शताब्दी में जो हमारी चुनौतियां हैं उनका सामना ठीक से कर सकें। पर ये है, हमें देखना है कि ये जीई का जो समझौता है ये वन ऑफ है कि या इससे एक रास्ता या दरवाजा खुलता है जिससे आगे जाके भी ऐसी प्रोजेक्ट्स बनेंगी और दोनों देश इससे संतुष्ट रहेंगे जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग आर्म्ड ड्रोन्स जो प्रेडेटर ड्रोन है वो भी खरीदने जा रहे हैं। $3 बिलियन से ज्यादा का ये खरीद है और ये ड्रोन्स जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं और पहले यूएस कभी तैयार नहीं होता था इतनी हाई टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए। पर मैं इसका इतना अहमियत नहीं मानती जितना वो GE F414 इंजन का भारत में बनाने का अहमियत है। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो इनिशिएटिव है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, वो भी काफी अहमियत रखता है। ये दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने ये साइन किया था और ये जो क्षेत्र कवर करेगा वो है सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, रोबोटिक्स, स्पेस, साइबर स्पेस। तो काफी जो सबसे हाई टेक्नोलॉजीज, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज आजकल मानी जाती हैं, उनमें दोनों देशों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हम इसमें सहयोग बढ़ाएं। अब देखना पड़ेगा कि इसमें कोई ठोस प्रोजेक्ट्स बनते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरीके से यूएस भी जो वैश्विक ऑर्डर है आर्थिक तौर से, उसमें बदलाव लाना चाहता है। पहले जो था कि फ्री मार्केट्स, बिल्कुल फ्री मार्केट ट्रेड और ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए। अब जो है बाइडेन की सरकार थोड़ी अपनी ट्रेड पॉलिसी में बदलाव लाना चाह रही है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उन्होंने अपनाया है। जो पहले यूएस कहता था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ नहीं होती, मार्केट सब चीज डिटरमिन करता है। तो इसमें जो है यूएस चीन से जो निर्भरता थी यूएस की वो कम करना चाहता है, डी रिस्क करना चाहता है और इसमें एक मौका है भारत के लिए। वो पैंडेमिक की वजह से सब लोगों को पता चला कि एक देश पे इतनी निर्भरता रखने का सबके पास शॉर्टेजेस हुए। सेमीकंडक्टर्स के तो अभी भी कमियां हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें वेट है कि आप बुक करिए और एकदम से नहीं मिलेगी क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज थी। तो अब दोनों देशों ने ये ठाना है कि एक साथ डी रिस्क कर सकते हैं और भारत को अब मैं देखूंगी कि एक सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें एक हिस्सा बनाए। अभी तक क्या हुआ है कि जो भी अमेरिकन कंपनीज और जगह जा रही हैं वो वियतनाम में गई हैं और फिर मेक्सिको में गई हैं, भारत में अभी तक नहीं आई हैं। तो ये हाँ, एप्पल और फॉक्सकॉन जरूर आए हैं
पर एक मतलब काफी वेट से नहीं आई हैं। तो इस विजिट के दौरान कहा जा रहा है कि माइक्रॉन जो यूएस कंपनी है वो भारत में $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट के लिए। पैकेजिंग ये नहीं कि गत्ते में उसको डाल दिया, पैकेजिंग का मतलब चिप को फाइनल इनकेसिंग जो करते हैं वो भारत में शायद वो लगाए। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होगा, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि और कंपनीज आती हैं कि नहीं, एक इकोसिस्टम बनती है कि नहीं। सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में देखिए, जो चिप डिजाइन है वो भारत में होता है, प्रोडक्शन नहीं होता। भारत एक अमेरिकन कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज के लिए चिप डिजाइन के लिए सबसे अहम पार्टनर है। दूसरा, यहाँ सेमीकंडक्टर्स की मार्केट जो है आगे चल के खूब बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही लीजिए और चीजें लीजिए, तो दोनों चीजों को देखते हुए कि भारत में टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है और दूसरा कि एक बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है, मुझे लगता है कि अमेरिकन कंपनीज को तो भाग के आना चाहिए यहाँ, पर अभी तक नहीं हो रहा था। तो देखिए अगर इससे शुरुआत होती है तो इन सब चीजों को लेके ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है, पर ये भी है कि जो भी आज हो रहा है, पहले जो कदम बाकी सरकारों ने भी उठाए हैं उसके बूते पे हो रहा है।